आज हमने 440 रुपये का प्रॉफिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। आइए देखते हैं किस किस जगह पे हमने अपने ट्रेड को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने 163 रुपये 75 पैसे के रेट पर 11:37 पर हमने 22,900 का कॉल बाय किया था, जो कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी जगह पे हमने अपने ट्रेड को प्लान किया हुआ था। ये जो एक तरीके से ये जो राइजिंग 2 मेथड पैटर्न फॉर्म हुआ है, इसका जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब आया तो उस दौरान हमने अपने ट्रेड को प्लान किया, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। इस ट्रेड को हमने 156 रुपये 25 पैसे के रेट पर 11:39 पर हमने इस ट्रेड को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया, जिसमें हमको थोड़ा सा लॉस हुआ। देखिए, लॉस एंड प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ गेम। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसको हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूट किया हुआ है, जिसको हमने 163 रुपये 70 पैसे के रेट पर 11:49 पर हमने इसको बाय किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जो ये देखिए आप, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ। इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। देखिए, इसका जो इस ट्रेड में देखिए हमने स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही स्क्वायर ऑफ कर दिया। रीजन यही था, देखिए यहाँ पे एक तरीके से इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, जिसपे हमने इसी कैंडल में देखिए 11:45 दिखा रहा है, ये 11:50 वाला कैंडल है। इसी कैंडल में हमारा 11:49 पर हमने अपने पोजीशंस को डाउन साइड के लिए प्लान किया। और देखिए, जब ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन फुल्ली एकदम क्रिएट हो गया था तो मैं यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है, इसी कैंडल के हाई के ऊपर ही हमने अपने स्टॉप लॉस को रख दिया था। इसलिए रखा क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लान करने का केवल एक ही रीजन था कि अगर ये एक्टिवेट होगा तो भाई ये मार्केट डाउन साइड नहीं जाने वाला है, तब ये बायर्स डोमिनेंट हो जाएंगे। यही हमारी थॉट प्रोसेस था। इसी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया, जो कि 162 रुपये 40 पैसे पर हमने 11:51 पर तुरंत ही टोटली पोजीशंस को स्क्वायर अप किया, जिसमें मुझे थोड़ा सा बेनिफिट हुआ। देखिए, बेनिफिट ये हुआ कि हमारा देखिए लॉस नहीं हुआ, ना कि हमारा प्रीमियम डिकी हुआ। जो था वो एग्जैक्टली हमको देखने को मिला। जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है उसको हमने 155 रुपये पर 12:13 पर हमने इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन देखिए मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, जो कि दूसरे ट्रेड में हमारा जो स्क्वायर ऑफ कराने का जो रीजन था, उसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन पर ही हमने अपने ट्रेड को प्लान किया। तीसरा ट्रेड हमने 155 रुपये पर 12:13 में हमने इसको स्क्वायर ऑफ हमने इसको बाय किया, अपने पोजीशंस को प्लान किया। और इसी ट्रेड को देखिए, इसी ट्रेड को यहाँ पे अगर आप 3 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। यहाँ इसी कैंडल में, यानी ये जो कैंडल आपको दिख रहा है 12:10 यानी 12:15 वाला यही कैंडल है। इसी कैंडल में हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया और इसको हमने 164 रुपये 45 पैसे पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर। देखिए हमने देखिए जब ये एक्टिवेट हुआ तो हमारा बस इतना ही, बस थोड़ा सा हमको मिला था। इसी में हमारा 1:1 का टारगेट हिट हो गया था। हमने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा, 10 पॉइंट का टारगेट हमने अपने माइंड में रखा हुआ था पहले से। देखिए यहाँ पे अगर मैं वेट करता तो ये जो 155 रुपये का जो ट्रेड था वो लगभग 188-89 रुपये तक गया था। लेकिन देखिए हमको क्या होता है कि हम वेट कर सकते थे, लेकिन ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो इसीलिए जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप लंबे ट्रेड में भी अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, अपने पोजीशंस को लंबे वक्त तक होल्ड कर सकते हो। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हेल्प से आप लंबा प्रॉफिट बना सकते हो, बड़ा प्रॉफिट आप बना सकते हो। तो यही था हमारा ट्रेड। इस ट्रेड को हमने 164 रुपये 45 पैसे के रेट पर 12:17 पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया, जिसका जो टोटल समरी निकल के आया वो 440 रुपये पॉजिटिव। देखिए इसमें क्या हुआ था, जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसमें हमने 2 लॉट एग्जीक्यूट किया हुआ था। देखिए क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्फिडेंस, अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, हमको अपने पोजीशन साइजिंग को कम या ज़्यादा करना होता है। देखिए पोजीशन साइजिंग ही असली गेम होता है। अगर आपका पोजीशन साइजिंग किस जगह पे किस तरीके का है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस हाई है, आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे मेरा ट्रेड चलने वाला है, तो आप वहाँ पे अपना डेफिनेटली अच्छा पोजीशन साइजिंग बना सकते हो, लेकिन प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं यार यहाँ से मार्केट गिर सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी चलने का बहुत कम है, थीटा डिकी हो सकता है, या फिर देखिए छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, इसीलिए मैंने राइजिंग 2 मेथड पैटर्न जब फॉर्म हुआ तो वहाँ पे अपने ट्रेड में बहुत छोटा सा पोजीशंस को प्लान किया, 2 लॉट किया। जबकि जब ये इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन था तब हमने वहाँ पे 4 लॉट ट्रेड किया, जिसमें हमारा तुरंत ही स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब जो सिस्टमैटिक स्टॉप लॉस, क्योंकि देखिए आप क्या सोच रहे हो लाइव मार्केट में बहुत मैटर करता है। तो हमने वहाँ पे तुरंत 163 रुपये 70 पैसे बाई किया था, जिसको
इसको हमने 162 रुपये 40 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। फिर इसके बाद हमने 155 रुपये पर जब तीसरा ट्रेड बाई किया, जब इसके इसी जगह इस जोन में जब आया मार्केटिंग मॉर्निंग स्टार 50% एरिया ऑफ वॉल्यूम, तो वहाँ पर हमने बाई किया 12:13 पर, उसको हमने 164 रुपये 45 पैसे पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। इसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली साइडवेज में चला गया और मुझे कोई भी अपना ऐसा कोई भी ट्रेडिंग सिग्नल देखने को नहीं मिला जिससे मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि यार मार्केट में मुझे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आप अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कई सारे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुए हैं, लेकिन देखिए इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट होना बड़ी बात नहीं। देखिए अगर आप इसको सोचोगे यार नितिन यहाँ पे फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, तो देखिए काम भी किया, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया। देखिए 50% एरिया ऑफ वैल्यूम आकर सडनली ही क्रैश किया, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें हर एक ट्रेड को ट्रेड एक्सिक्यूट करना चाहिए और उसको हमें सोचना होता है। देखिए अगर ये जो वीक है, ये वीक अगर ऊपर की तरफ होता और ये जो रेड वाला बॉडी है अगर नीचे की तरफ होता तो हम डेफिनेटली यहाँ पे अपनी पोजीशन को प्लान करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें थोड़े से बायर अग्रेसिवली बाई के यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्डर्स होंगे जो अप साइड के लिए जरूर होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड किया। यही था आज के लिए। कल के लिए देखिए क्या होता है कि यहाँ पे बायर सेलर दोनों ही बैठे हुए हैं और बायर सेलर के देखिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तरीके से देखिए यहाँ पे एक तरीके से मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, जिसका देखिए यहाँ पे 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आकर भी मार्केट कंसोलिडेशन करना चाहेगा, क्योंकि देखिए अभी तो ये प्रॉक्सिमल लाइन के पास में आकर कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है कि इसी एरिया ऑफ वैल्यू में आकर मार्केट ऊपर जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान देखोगे तो 6 जून का जो चार्ट है, 6 जून के चार्ट के हिसाब से मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, तो आपका जो बाइंग लेवल है, बाई ऑन डिप लेवल है, वो 733 रुपये का है, जिसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो है 669.50, 22,669.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। यही एक हमारा एरिया ऑफ वैल्यू डिसाइड हो रहा है। दूसरा जो एरिया ऑफ वैल्यू जो डिसाइड हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, वो देखिए हमको ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखने को मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बेरिश सैंडविच बार, तो ये बेरिश सैंडविच बार काफ़ी खतरनाक मुझे लग रहा है। इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू आएगा मार्केट, तो ये जरूर रिएक्ट कर सकता है। ऐसा मुझे लग रहा है कि जब मार्केट 22,900 के पास में आएगा तो वहां से एक बार रिजेक्शन जरूर दिखाएगा। 22,900 के पास में जब आएगा तो वहां पे रिजेक्शन दिखाने के बाद अगर इसको क्रॉस कर रहा है तो दोबारा मार्केट आएगा 22,980 के पास में। तो यहाँ पे देखिए सेलर हर एक कदम पर बैठे हुए हैं। देखते हैं कल क्या होगा, देखते हैं कल क्या होता है। कल जो भी होगा मार्केट में हमको देखने को जरूर मिलेगा, जो दिखेगा हमें उसी पर रिएक्ट करना है। जो हमारे मन में चल रहा होगा उस पर हमको कभी भी कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, हमारे मन के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने जो दिखे उस पर काम करना चाहिए, उस पर बिलीव करना चाहिए जो हमारे आँख के सामने हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।